हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं मोललता के बारे में। क्योंकि मोललता यूपी बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती है कि मोललता क्या होती है। और मोललता से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मोललता के बारे में बता चुके हैं, इसमें हम मोललता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब मोललता क्या होता है? किसी भी विलयन, जो कोई विलयन होता है, उसके 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को हम इसकी मोललता कहते हैं। जैसे लिखा है 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मतलब घुले, 1 किलोग्राम जो विलायक होता है उसमें घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को प्रदर्शित करते हैं एम से। कैपिटल मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। चाहे इस सूत्र से ही लिख दो मोललता। क्या लिखा है? विलायक, तो कह दो 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। फॉर्मूला लिखो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन कहो या घुले विलय के मोलों की संख्या को उसकी विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक कह दो, चाहे क्या कह दो, इकाई कह दो। तो ऊपर क्या है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोल का मोलों की संख्या मात्रक क्या होता है? मोल होता है। बटे नीचे किसमें है? किलोग्राम। तो मात्रक या इकाई हो जाता है मोल प्रति किलोग्राम। ये विलयन की क्या हो गई? इकाई। मोललता की हो गई इकाई, मोललता की ये हो गई परिभाषा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के लिख लो, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अब जैसे हम इनसे संबंधित जो सवाल होते हैं इनके बारे में इनको हल करें। जैसे मोललता, .85 ग्राम, जैसे लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हम इससे पहले वीडियो में बता चुके विलय और विलायक के बारे में। किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलय। ये क्या लिखा? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ग्राम जल में घुला है। इससे पता चल रहा है ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। तो ये हमारा हो गया विलायक। क्योंकि अगर हमें क्या निकालनी है? मोललता। मोललता, तो मोललता बराबर हमको पता है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl, तो NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे इसमें विलायक क्या है? जल में घुला है ना, जल है विलायक, मतलब विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में। तो अगर यहां पर सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का भार, वो दिया है 5.85 ग्राम। अगर इनके मोलों की संख्या निकालने तो भार बटे अणुभार होता है। तो NaCl का भार पता, लेकिन अणुभार भी पता नहीं। तो हम NaCl का निकालने अणुभार। देखो NaCl का अणुभार वही होगा जो Na का होगा और Cl। तो हम जानते हैं Na का अणुभार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। 35.5 अणुभार का मतलब परमाणु भार।
जैसे Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, परमाणु भार होता है 35.5। Na का परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु भार होता है 30। ये अणु बन गया है। NaCl एक प्रकार का अणु होता है, तत्वों से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अणु कहते चाहे यौगिक कहते। तो इनका जो अणुभार टोटल कितना है, जोड़ लिया जाए, दशमलव पहले जोड़ते हैं तो 58.5 आ गया। अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो NaCl के मोलों की संख्या, तो NaCl के मोलों की संख्या NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। NaCl का भार कितना आया 5.85 और अणुभार कितना आया है 58.5 आया है। देखो कभी भी दशमलव हटाते हैं, दशमलव बाद ऊपर एक लगा लो, एक लगा लो, दशमलव हटाओ, दशमलव बाद जितने अंक है ऊपर इतने ही जीरो बढ़ा लो। दशमलव बाद एक अंक था तो ऊपर जीरो बढ़ा दे एक। यहाँ दशमलव हटा, दशमलव बाद एक अंक और 2 अंक में से जीरो कितने बढ़ा देंगे 2। एक जीरो से जीरो कैंसिल। 585 का नंबर 585, 585 का नंबर 585, बचा कितना 1/10, 1/10। ये आ गए NaCl के मोलों की संख्या। अब हमें निकालना है मोललता, तो विलायक का भार भी बताना। विलायक क्या है H2O, तो हमें बचता है H2O का भार। H2O मतलब विलायक का भार, वो कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम हमेशा रखते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम में। अगर भार को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। और नहीं तो अगर यहाँ पर 1000 से भाग कर दो, ये किसमें आ गया किलोग्राम में आ गया। ये हमारा हो गया विलायक का भार, विलायक का भार। लिख दिया मोललता। विलय के मोलों की संख्या आ गए थे 1/10। इसका कितना आ गया है, मान अगर इसको इधर हल कर दिया तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 का नंबर 5 और 5 9 10। देखो यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, ऊपर था 500, नीचे था 1000। 500 का नंबर 500 दन्नम 1000 हो जाएगा 1/2, 1/2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। यहाँ पर भी 1/2 किलोग्राम। हम जानते हैं कभी 4 भिन्न बन जाए, कभी भी 4 भिन्न बन जाए, मतलब 4 अंश बटे हर अंश बटे हर 2 बन जाए, तो पहले ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को देखो, पहले ऊपर वाले को उतार लिए। अब यहाँ पर जो ये है, इसमें से नीचे वाले का मान को ऊपर ले दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो। 2 कन्नम 2 और 2 पंचे 10 आ गया 1/5। 1/5 को अगर तुम भाग करोगे तो कितना आएगा 0.2, 0.2 आ गया। ये हमारा हो गया विलयन की मोललता आ गई 0.2, 0.2। मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी आ गया। ये हमारा हो गया मोललता। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दूसरा सवाल लगवा दे इसी तरह का। जैसे कि उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, जिसमें 20.6 NaVr, जिसमें 20.6 ग्राम
NaBr। पाँच सौ ग्राम जल में घुला, जल में घुला। कह रहा उस विलयन की मोललता ज्ञात की जिसमें 20.6 ग्राम NaBr 500 ग्राम जल में घुला। इससे पता चल रहा है ये 500 ग्राम ज्यादा है ना, तो यही क्या हो गया, विलायक। मोललता निकालने तो विलायक का भार पता होना चाहिए। तो विलायक का भार दिया है 500 ग्राम, इसे चेंज करेंगे किलोग्राम में, और हमको पता है अगर ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना तो 1000 से भाग करना। 500 करना, 500 दन्नम 1000, और नहीं तो इस तरह कर दिया करो, 500 है नीचे 1000 है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 5 करना 5 5 दन्नी 10 आ गया 1.2 1.2। इसे और आगे हल करना चाहते हो तो 0.5 kg, 1 को 2 से भाग करोगे 0.5 kg आ जाएगा। अब हमें निकालना विलय के मोलों की संख्या। विलय कौन है, NaBr। तो NaBr का भार दिया है 20.6 ग्राम। अब हम निकाल ले NaBr का अणुभार। NaBr का अणुभार, Na का अणुभार होता है 23। Na का जो अणुभार होता है वो 23 होता है, जबकि Br का जो अणुभार होता है वो होता है 80। तो 23 में 80 जोड़ोगे तो हो जाएगा 103। 103। अब हम क्या निकाल सकते हैं, NaBr के मोलों की संख्या। क्योंकि हम मोललता निकालने हैं तो हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। विलय कौन है, NaBr है। मोलों की संख्या बराबर होता है जिसके मोलों की संख्या निकालनी उसका भार ऊपर। तो भार इसका कितना है 20.6, जबकि अणुभार उसका नीचे। अणुभार कितना है 103। हमको पता है 1 लगा के दशमलव हटाओ और 0 भरो। 103 कन्नम 103 और 206 हो जाएगा। 2 कन्नम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। आया कितना 1/5। 1/5। अगर इसको और आगे हल करो तो 1/5 को हल करोगे तो कितना आएगा 0.2। 1 को भाग करो 5 से तो आएगा 0.2। अब हमें निकालनी है मोललता। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या है तो 0.2 बटे विलायक का भार किलोग्राम में हुआ था 0.5। दशमलव कैंसिल। 2 को भाग करना है 5 से, तो जब 2 के भाग करोगे 5 हो तो आएगा 0.4। मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। देखो 2 को भाग करना है 4 से, 2 को भाग करना है 5 से, दशमलव लगाओगे 0 लगाओगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो इस प्रकार इसकी क्या हो गई, ये निकल गई मोललता। तो ये मोललता जो है, मोललता जो इंटर में है बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी जो मोललता से जितने भी संबंधित सवाल है उनको आप लगाकर प्रयास करना। बाकी